हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, मिलम ग्लेशियर से इनमें से कौन सी नदी निकलती है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी निकलती है। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा, इसमें से जो आपकी नदी निकलती है वह गौरी नदी हमारा सही हो जाएगा। मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और यह जो आपकी गौरी नदी है ना, ये आपका काली नदी की ना सबसे जो है लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है। और यही गौरी नदी भैया किससे मिलती है? यह मिलती है काली नदी से। और कहाँ पे मिलती है भैया काली नदी से? वो मिलती है जौल जीबी में। ठीक है, जौल जीबी में, जहाँ पे आप सभी का जौल जीबी मेला लगता है भैया। ठीक है, जौल जीबी मेला लगता है। और अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की, आप सभी को पता है रिलेटेड आ जाती है यह नदी आपकी पिथौरागढ़ से। ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रमुख नदियों की पिथौरागढ़ की, तो आप कह देना वहाँ पे पूर्वी धौली गंगा है भैया। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा है। गौरी नदी ये हो ही गई। फिर काली नदी तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, एक एलगार नदी भी है वहाँ पे। ठीक है, चलो। और देखो, पिथौरागढ़ की बात आएगी ना, और वहाँ पे विरथी फॉल भी है आपका। ठीक है, पिथौरागढ़ में विरथी फॉल किधर है भैया? विरथी फॉल है आपका मुंशियारी में। ठीक है, राथी झरना है आपका, एक राथी गांव है धारचूला के पास, वहाँ पे पाताल भुवनेश्वर है। वहाँ पाताल भुवनेश्वर आपका वैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन गंगोली हाट में है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोली हाट में थामरी कुंड है आपका। ठीक है, थामरी कुंड किधर है? मुंशियारी में है। और पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अगर मैं बात करूं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर तो बागेश्वर को जोड़ता है भैया ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है आपका ट्रेल पास, जिसको खोजा था 1830 में ट्रेल द्वारा। ठीक है, मतलब ट्रेल ने खोजा था। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो जोहार घाटी का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वह कहा जाता है भैया मुंशियारी को। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुंशियारी को कहा जाता है। और मुंशियारी का जो पुराना नाम बताया जाता है वो बताया जाता है कि तिकसेन है भैया। ठीक है, तिकसेन है। और मुंशियारी में अभी मैंने आपको क्या बताया था? विरथी फॉल है। ठीक है, विरथी फॉल मुंशियारी में बताया था ना। और माहेश्वरी कुंड बताया था, माहेश्वरी कुंड। और खलिया टॉप भी यहीं है भैया, खलिया टॉप। ठीक है, मदकोट हो गया। ये सभी कहाँ है भैया? आपका मुंशियारी में स्थित है। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किसने किया था? तो वह संपादन किसने किया था भैया, जिन्हें आप कुमाऊं केसरी के नाम से जानते हो? कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1913 में संपादन करते हैं। और 1918 में फिर यह क्या करते हैं भैया, शक्ति समाचार पत्र का भी प्रकाशन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है बात होती है जब अल्मोड़ा अखबार आता है 1871 में आता है ना, फिर 1918 में यह आपका बंद हो जाता है। फिर इसके बाद जो है बद्रीदत्त पांडे जी शक्ति समाचार पत्र का संपादन कर देते हैं। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं। और बद्रीदत्त पांडे जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास लिखी थी। ठीक है, अगर आप में से कोई बता सकता है कि कुमाऊं का इतिहास किस सन में लिखी थी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है, 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा इंद्र सिंह नयाल जी ने लिखी थी यह पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्मोड़ा से संबंधित है इंद्र सिंह नयाल जी। ठीक है, और इनकी अहम भूमिका रही थी एक स्थापना में। कौन सा स्कूल था वो? 1955 की बात होती है भैया। खटीमा में एक है आपका थारू हाई स्कूल। ठीक है, थारू हाई स्कूल में थारू हाई स्कूल की जो स्थापना होती है ना, उसमें इनका योगदान था। ठीक है, इनके द्वारा ही स्थापना की जाती है। और अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा से संबंधित है, आप सभी को पता है।
तो अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन आएंगे भैया? गौरीदत्त पांडे जी, बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी, मुरली मनोहर जोशी जी, घनानंद पांडे जी, तो ये सभी आ जाएंगे। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रानीखेत में जन्मे घनानंद पांडे जी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कब बने? देखो ये भी आपके अल्मोड़ा से संबंधित हैं। अभी मैंने आपको बताया था घनानंद पांडे जी। तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष बनते हैं ना, वह बनते हैं सन 1954 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 1961 लिखा है। 1961 में ये बनते हैं, जो रुड़की विश्वविद्यालय है उसके कुलपति बनते हैं, ठीक है। 1961 से 66 तक, 1966 तक रहते हैं। चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, करम करमचंद, वैसे करणचंद होना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है। करणचंद सिंह बाबा किस खेल से संबंधित थे? तो जो करमचंद सिंह बाबा किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो वह संबंधित है भैया भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं करणचंद सिंह बाबा जी की, तो ये उत्तराखंड के कह सकते हो आप प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर थे, ठीक है। 1984 में ना, 1984 में इन्होंने इंडोनेशिया में भारत के लिए जो है कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। कांस्य पदक और रजत पदक जीते थे, क्योंकि वहाँ पे एशियाई चैंपियनशिप हो रही थी ना उस समय में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इनका जन्म कहाँ होता है, तो ये आपके रिलेटेड है उधम सिंह नगर से, उधम सिंह नगर से। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, तुमड़िया डैम, तुमड़िया डैम कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तुमड़िया डैम कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका तुमड़िया डैम स्थित है भैया, वह स्थित है आपका काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर जिले में आता है, ठीक है। किस किस नदी से बना है? तो ये फीका नदी बोलते हैं वहाँ पे भैया, फीका नदी, ठीक है, उससे निर्मित है। और उधम सिंह नगर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से बांध हैं? एक तो आपका बेगुल बांध है, बेगुल बांध हो गया, हरिपुरा जलाशय भी है, ठीक है, हरिपुरा जलाशय भी है आपका उधम सिंह नगर में। और अगर मैं बात करूं और क्या क्या आप रिलेट कर सकते हो भैया उधम सिंह नगर से, तो भैया एक अखबार आता था आपका, ठीक है, समाचार पत्र आया था आपका 1955 में। क्या नाम था उसका भैया? उसका था जन जागृति, जन जागृति था वो। आपका कहाँ से आता है भैया? वो आता है आपका काशीपुर से, ठीक है, यानी उधम सिंह नगर से ही आता है। एक तराई टाइम्स भी आया था आपका किच्छा से, तराई टाइम्स, ये आपका किच्छा से आता है और बात होती है 1965 की, ठीक है, किच्छा से आता है। और उधम सिंह नगर में और क्या क्या आप याद कर सकते हो भैया? उधम सिंह नगर में है आपका IIM, ठीक है, देश का 13वां IIM बनता है। और यह 13वां IIM कब बनता है, यानी इसकी स्थापना कब होती है? काशीपुर में है यह आपका, सन 2011 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और काशीपुर में क्या क्या है भैया? आपका द्रोण सागर है, यानी उधम सिंह नगर जिले में आ गया, ठीक है। उधम सिंह नगर में आपका नानक मता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी उधम सिंह नगर में है। तो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पोखू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आपसे यह पूछा जा रहा है। तो देखो पोखू देवता जी का जो मंदिर स्थित है ना, वह स्थित है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक है, पोखू देवता जी का मंदिर। और अगर मैं बात करूं पोखू देवता जी की, तो मुख्य मंदिर तो आपका नेटवाड़ में है, फिर नौगांव, फिर और जो अदर मंदिर हैं नौगांव में भी है, सुनहरा गांव में भी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी में पोखू देवता जी की, तो ना एक जब इनके मंदिर में आप पूजा करोगे ना, तो मंदिर की जो पूजा होती है, मतलब पोखू देवता जी की जो पूजा होती है ना, वो इनकी तरफ पीठ करके पूजा की जाती है, इनकी तरफ पीठ करके पूजा की जाती है इनकी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में आपका मणिकर्णिका घाट है, ठीक है ना, मणिकर्णिका घाट है आपका। और मजीयाली का सूर्य मंदिर है, मजीयाली का सूर्य मंदिर भी है आपका उत्तरकाशी में। रघुनाथ मंदिर है, जयपुर मंदिर है, रिंगाली देवी मंदिर है आपका, ठीक है। तो कई मंदिर हैं आपके उत्तरकाशी में भी, आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा नवा प्रश्न है, हनुमान गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है हनुमान गंगा की अगर मैं बात करूँ, ये आपकी यमुना नदी में मिल जाती है,
ठीक है, ये आपके उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और उत्तरकाशी में और कौन सी परियोजना है भैया? मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना। ठीक है, जो आपकी गंगानी परियोजना भी है, भैरव घाटी परियोजना, सेनगाड़ परियोजना, ये सभी आपके उत्तरकाशी में है। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है झूठा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखो, जो आपका झूठा मंदिर स्थित है ना, वह स्थित है आपका चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है। चंपावत के आप अगर टनकपुर क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ से आपको पूर्णागिरि के दर्शन हो जाएंगे। तो आप अगर पूर्णागिरि जाते हो तो पूर्णागिरि के ही रास्ते पे पड़ता है झूठे का मंदिर। ठीक है, झूठे का मंदिर। अब इसकी भी कहानी है भैया। क्या हुआ था ना, जो एक भक्त थे, उन भक्त ने कुछ मांगा भगवान से और बोला, भगवान अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं आपके लिए एक सोने का मंदिर बनवाऊंगा, आपके लिए एक सोने का मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन वो जो भक्त थे, ठीक है, वो उन भक्त ने कर दी थी भैया चालाकी। उनने सोने का सिर्फ पानी चढ़ाया इस मंदिर पे और लेके चले गए। अब रास्ते में थक गए वो, अब रास्ते में थक गए तो उन्होंने मंदिर को रख दिया ज़मीन में। सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो थक गए थे। तो जैसे ही ज़मीन में रखा तो उसके बाद वो मंदिर वहाँ से कभी उठा ही नहीं, बोलते हैं वो मंदिर वहीं पे ही जम गया। तो उस मंदिर का नाम पड़ गया झूठे का मंदिर। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपका अगला प्रश्न है वह है अठोड़ मेला किस ज़िले में लगता है? और यह प्रश्न का उत्तर आपने देना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अठोड़ मेला किस ज़िले में लगता है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।